नफ़रत हार गई और मोहब्बत जीत गई। आज एक परिवार ने, एक हिंदू परिवार ने अरफाज अहमद डेंग जिनका मकान गिरा दिया गया, उनके लिए 5 मरले जगह दान की है। को दोबारा अगर यहाँ पर कोई तसद्दुम आपने करवाने की कोशिश की, यहाँ पर पुलिस भेजी या कोई डिपार्टमेंट का बंदा आया, तो फिर आप देख लेना, फिर हमारे सारे घर टूट जाएं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। आप डोनेशन करके वो पैसा भर देंगे, लेकिन मकान यहीं बनाएंगे। अरफाज अहमद डेंग भी यहाँ पर मौजूद है। समझते हैं इंतकामी कार्रवाई है या कोई और वजह? इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो और क्या है, मतलब सिलेक्टिव तरीके से कल पूरे दिन में, मतलब इस पूरे मतलब इस एरिया में आप देखें कहीं पे अगर कोई ड्राइव चली हो, सिवाय मेरे घर के, मतलब क्या किया इन्होंने, 40 साल पुराना घर था। जी कि मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। जम्मू में एक सहाफ़ी अरफाज अहमद डेंग, कल उनका मकान गिरा दिया गया। अभी हम उसी जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, सामान बिखरा है, मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, लेकिन नफ़रत हार गई और मोहब्बत जीत गई। आज एक परिवार ने, एक हिंदू परिवार ने अरफाज अहमद डेंग जिनका मकान गिरा दिया गया, उनके लिए 5 मरले जगह दान की है। आज उन्होंने पुराने हिंदुस्तान की याद दिला दी है। लेकिन वहीं पर साफ साफ पैगाम है कानून के रखवालों को कि अगर गैर कानूनी तरीके से किसी पर जुल्म किया जाएगा, उसके मकान को उजाड़ा जाएगा, तो फिर पब्लिक मुत्तहिद है। फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे एक आवाज़ बनकर यूनिटी के साथ, इत्तिहाद के साथ जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं। अभी आप देख सकते हैं अरफाज अहमद डेंग का जहाँ पर मकान गिराया गया, पब्लिक यहाँ खड़ी है, लोग इनके साथ हैं, क्योंकि एक गरीब का आशियाना उजाड़ा गया, एक गरीब का मकान गिराया गया है, जिसे किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मजहबी, समाजी, सियासी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचकर इस बात को कंडम कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अरफाज अहमद डेंग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, सफ़ीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि जुल्म की इंतहा है जी। और जिस हिंदुस्तान को वर्ल्ड में कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जी, वो इस वजह से कहा जाता है कि आज वो हमारे एक अंकल जी वहाँ से निकल के आए, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए एक प्लाट खरीद के रखा था 5 मरले का जी, और उनको लगा कि भाई इस भाई का घर गिराया तो इसको ये दे देना चाहिए जी, ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान की हम बात करते हैं जी। तो ये मैं समझता हूँ कि उन मिसक्रेंट्स लोग, वो जिनके दिमाग के अंदर जहर भरा हुआ है, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा भी उस अंकल जी ने सुबह के यहाँ पर लगाया है। आज पूरे दिन का लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एनसी वाले भी आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, पीडीपी वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं जी। मेरी आज आपकी साथ से दूसरी बात कहनी है, पब्लिक से भी, उमर अब्दुल्ला साहब से भी और एलजी साहब से भी। जी। एलजी साहब का मैसेज यहाँ पर पहुँचा, रविंद्र रैना जी आए, उन्होंने कहा जी, हमने एलजी साहब से बात की, उन्होंने कहा जी हमारा कोई ऑर्डर नहीं था ऐसा। उमर साहब ने खुद की ज़बान से बाइट दे के कहा कि जी हमारा कोई ऑर्डर ऐसा नहीं था, ना हमने ऐसा कुछ किया। तो ये यहाँ पर कोई फरिश्ते तो आगे करके नहीं गए, ये कोई आसमानी को वो नज़ुल तो हुआ नहीं यहाँ पर कि वो आए घर तोड़ के चले गए। इसी सरकार के लोग थे। अब दोनों ने पला झाड़ लिया कि हमने नहीं किया। तो आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया आप इस ज़मीन की 10 मरले की अलाटमेंट भेजें हमें सुबह तक। आप सुबह 10 बजे तक हमें इसकी अलाटमेंट भेजें, हम इसका काम शुरू करेंगे। कल हमें ये घर बनाना है, आप अलाटमेंट दे दीजिए। हाँ, अगर आपकी गवर्नमेंट इतनी ही मर चुकी है कि भाई आपके पास बिल्कुल कोई वो बचा नहीं है, कहते जैसे आप रोते रहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं, हमारा फलाना नहीं, इस 5 मरले के जितने पैसे बनते हैं वो कर बता दें हमें, आप डोनेशन करके वो पैसा भर देंगे, लेकिन मकान यहीं बनाएंगे हम। ये आप बिल्कुल सुन लीजिए, मकान हम यहीं बनाएंगे और कल इसका हम काम शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ से अनाउंस करते हैं हम 5वें मरले के लोगों को घर बना के दे रहे हैं, और दूसरी तरफ 5 मरले का घर जो है सिलेक्टेड टारगेट करके बिल्कुल गिरा दिया गया। यही काम अगर आपने किसी 100-200 कनाल 500 कनाल वाले के साथ किया होता ना, हम शनम शन आपके साथ चलते, यार कोई बड़ा इन्होंने मगरमच्छ पकड़ लिया, ये इतनी सारी ज़मीन निकली, आप पता नहीं किस किस गरीब के काम में आएगी। लेकिन वो ना करके आप जो है इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल कतन बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आप इसमें जितना मतलब किसी को आपने बंद करना है तो बंद करें, किसी पे PSA लगाना है PSA लगाएं, किसी को जो करना है आप करें। ये जुल्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और ये मकान हम यहीं बनाएंगे, इसी जगह पे बनाएंगे। आपको JDA बेचती है ना ज़मीनों को लेके, अलाट करके देती है ना, पैसा भरते हैं उसका। JD के वो जो सुप्रीम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था तो कैसे हो गया ये, उनसे भी गुजारिश है कि भाई आप सुबह तक इसके अलाटमेंट भेजिए। उमर अब्दुल्ला साहब आप अलाटमेंट भेजिए, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कल सुबह तक आप एक ट्वीट करके वहाँ से कहेंगे जाइए आप मकान बनाइए, वहाँ पर हम आपकी जो वो भेज रहे हैं यहाँ से सैंक्शन करके, आप इतना कर दीजिए। उसका जो पैसा भरना होगा हम वो भी भरेंगे, हम सरकार से वो भी नहीं भरवाएंगे। आपसे कुछ नहीं हमें चाहिए, आप हमें इसके अलाटमेंट करके दें, उसी तरीके से करके दें जैसे JD अलाट करके देती है। हम घर यहीं बनाएंगे, ये हम आपको कह रहे हैं यहाँ से,
और कल को दोबारा अगर यहाँ पर कोई तसादम आपने करवाने की कोशिश की, यहाँ पर पुलिस भेजी या कोई डिपार्टमेंट का बंदा आया, तो फिर आप देख लेना, फिर हमारे सारे घर टूट जाएं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। सफ़ीर साहब का सीधा सीधा कहना है मकान बनेगा तो इसी जगह पर बनेगा, इसलिए सरकार फ़ौरन उसके लिए अलाटमेंट भेजे, ज़मीन अलाट करे उनके नाम, यहीं पर मकान बनेगा। अगरचे यहाँ पर एक हिंदू परिवार ने 5 मरले की ज़मीन दान की है, लेकिन पब्लिक ने जो यहाँ पर इत्तेहाद की मिसाल कायम की है, सारे लोगों ने मिलकर उनकी मदद करने की कोशिश की है। उसके बाद लोगों में एक ही आवाज़ है कि मकान बनेगा तो इसी जगह पर बनेगा। सरकार भी बेघर लोगों को छत देती है, और जो छत वाले मतलब लोग रह रहे हैं उनको बेघर कर देंगे अब। मतलब ये कौन सा आप इंसाफ जो है लोगों के साथ कर रहे हैं। और जो कमर्शियल जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे तो आप जाते नहीं हैं, वहाँ पे आपकी जेसीबी नहीं जाती है, वहाँ पे आपकी फोर्सेस नहीं जाती हैं, लेकिन गरीब लोगों पे आपका दमखम सारा दिखता है। जहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप अपनी ज़मीन जो है उसको रिकवर कीजिए, वहाँ पे आपका जिगरा नहीं है जाने का, वहाँ से आपको पैसा चढ़ता है, और गरीब लोगों के आप घरों से मतलब उनके सरों से उनके छत छीनते हो। तो आज आप पावर में हैं, आज आपके पास चेयर है, कल रिटायरमेंट भी होनी है, उसके बाद जान भी जानी है। तो उस जान में जब जाओगे ना, यहाँ पे अगर इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ पे ज़रूर होगा, वहाँ पे आपसे ज़रूर ये सवाल होगा कि आपने उस गरीब का छत क्यों छीना था। जी बिल्कुल, जम्मू में हज़ारों की तादाद में हज़ारों मरले जेडीए की ज़मीन है, लेकिन सच बात यह है कि सरकार कहती है लोगों ने सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं। जिन लालों ने और जिन लोगों ने कब्ज़े किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई किन के खिलाफ होती है? जिनके पास 3 मरले 5 मरले मकान है और उन्होंने सरकारी लेन, बेशक उनके पास सरकारी ज़मीन है लेकिन कब्ज़े नहीं किए, उन्होंने पैसे देकर वो जगह ख़रीदी हुई हैं। सालों की मेहनत है, एक एक पहिया जमा करके कोई कश्मीर से, कोई खित्ता चनाब से, कोई पीर पंजाल से यहाँ आकर बसा है। उस सालों की उसकी मेहनत है, कुछ पैसे जमा करके उसने सोचा जम्मू में जाकर मैं अपने बच्चों को रोज़गार भी दूंगा, तालीम भी दूंगा, इसीलिए वो अपने यहाँ पर आकर आशियाना बनाता है। और सरकार उनके खिलाफ 3-3, 5-5, 10-10 मरले पर जिन लोगों के मकान बने हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है।